अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज हम सीखेंगे कि अमेज़ोन पर साइन अप कैसे करते हैं, अमेज़ोन का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अपने गूगल पे लिखना है अमेज़ोन सेलर सेंट्रल साइन अप। उसके बाद फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है आपने। यहाँ से आप साइन अप करेंगे तो वो डायरेक्ट प्रोफेशनल अकाउंट पे चला जाएगा। अगर आप यहाँ से कहते हैं साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज मिलेगा और यहाँ पे आपने आके क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नाम अपना लिखना है, ईमेल लिखनी है और उसके बाद पासवर्ड ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको दोबारा फिर ये पूछेंगे कि आपने जो अभी ईमेल ऐड की थी वो आप अब यूज़ करें। इधर ईमेल और पासवर्ड आप यूज़ करें, आपने वो यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और आपको ये वाला पेज मिलेगा। अब होता है क्या है कि दो तरह के अमेज़ोन के अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक प्रोफेशनल होता है। इंडिविजुअल में आपको फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, आपको जस्ट जब आपकी प्रोडक्ट सेल होती है तब फ़ी पे करनी पड़ती है $0.99। ठीक है, और प्रोफेशनल अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें $39.99 जो है फ़ी पे करनी पड़ती है हर मंथ। ठीक है, तो इंडिविजुअल में ये लिमिटेशन होती हैं जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती, आप एडवर्टाइजमेंट पीपीसी वगैरह नहीं रन कर सकते। और जबकि प्रोफेशनल अकाउंट में आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ये वाला पेज मिलता है। इसमें क्या करना है, आपने बिज़नेस लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद बिज़नेस टाइप, आप अगर इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप प्रोफेशनल अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो इसमें 4-5 ऑप्शन मिलती हैं आपको, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल नहीं करना चाहते, आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम ऐड करेंगे, मिडिल नेम आपने नहीं ऐड करना। ठीक है, क्योंकि वो आईडी कार्ड पे नहीं होता। आपने उसके बाद लास्ट नेम ऐड करना है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद अपने अपना बिजनेस एड्रेस देना है। अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं तो पाकिस्तान का कंप्लीट आप पाकिस्तान का एड्रेस देना है। उसके बाद आपने यूनिक बिजनेस नेम आपने ऐड करना है। आप अपना कोई भी बिजनेस नेम आप रख सकते हैं, वो आपने ऐड करना है। और वेबसाइट ऑप्शनल है, ये ना करें। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें और अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दें। उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा, आपने वेरीफाई कर लेना उसको। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है, ये पेज मिलता है। आपने यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आपने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद बिलिंग एड्रेस जो है आपने पीछे ऐड किया होगा वो आपने चूज़ कर लेना है। सही है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना स्टोर नेम ऐड करेंगे। उसके बाद आपने यूपीसी कोड है, अगर आप यूनिक प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपको यूपीसी कोड बाय करने पड़ते हैं, तो वो आप को यहाँ पे यस करना होता है। अगर आप होल सेल या ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये है, इसमें अगर आप प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं तो फिर यस कर दें, नहीं तो यहाँ पे भी आप नो पे क्लिक कर दें। जब आप नो पे क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको
आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपने ऐड की होगी पीछे, तो वो आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके बाद आपने अपना जो आईडी कार्ड, अगर आप सेलेक्ट करते हो, आईडी कार्ड अपलोड कर दें। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपने अपलोड करनी है, ठीक है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो जो अक्सर एरर आता है वो ये यहाँ पे आपको एरर मिलता है, अनेबल टू वेरीफाई अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो आपने क्या करना है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए थे आपने उनको चेंज करके दोबारा सेम वही आप अपलोड कर दें, तो ये एरर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एरर आता है वो ये आता है क्रेडिट कार्ड इनवैलिड। तो इस ये वाला क्रेडिट कार्ड इनवैलिड जो आता है इसमें भी यही होता है कि आपका जो कार्ड है, बैंक अकाउंट कार्ड है, वो आप चेंज करें और कोई ऐड करें कार्ड, या आप वही कार्ड दोबारा ऐड कर दें। आप बेहतर है कि आप न्यू कार्ड ऐड करें, ठीक है। मीज़ान बैंक का या यूबीएल का आप कार्ड, न्यू कार्ड ऐड करें तो फिर ये भी सॉल्व हो जाता है। जब आप यहाँ पे आते हैं, आपको इस कंफर्म कर देते हैं, तो अमेज़ोन आपको एक वीडियो कॉल भी करता है। वीडियो कॉल का शेड्यूल वगैरह पूछता है, शेड्यूल वगैरह आप सेट कर सकते हैं कि कब आपको वीडियो कॉल करे अमेज़ोन, ठीक है। अमेज़ोन आपको वीडियो कॉल पे भी वेरिफिकेशन करता है कि आपका आईडी कार्ड वेरीफाई करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है वीडियो कॉल पे, ठीक है। उसके वीडियो कॉल के नीचे एक ऑप्शन होता है ओटीपी का। ओटीपी आपके एड्रेस पे वो मेल करते हैं, शिप कर देते हैं, आपके एड्रेस पे वो शिप कर देते हैं जो है ओटीपी कोड। ये मुझे ओटीपी कोड अमेज़ोन ने बेचा था, ठीक है, मेरे एड्रेस पे शिप किया था ये वाला कोड। तो ये वाला कोड आपने, जो अमेज़ोन ने आपको बेचा था, तो ये आपने वहाँ पे ऐड कर देना। जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा, फाइनल स्टेज पे होगा, तब आपको ये अमेज़ोन आपको ओटीपी कोड भेजेगा आपके एड्रेस पे। आपने ये ओटीपी कोड, ये वाली जो मेल आई होगी, ये आपने लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपने कोड वहाँ पे अपलोड कर देना, आपका एड्रेस वगैरह वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कॉल से पहले अगर आपको ये कोड मिल जाए, जो अमेज़ोन कॉल करता है, कॉल से पहले अगर आपको ये कोड मिल जाए तो आप ऐड कर दें, तो अमेज़ोन उसके बाद कॉल वगैरह कम करता नहीं करता, आपका अकाउंट सेटअप कर देता है। नहीं तो आपको अमेज़ोन कॉल करता है, कॉल पे वेरिफिकेशन करता है, और अगर कोड ये आ जाए तो ये कोड से भी वेरीफाई हो जाता है आपका एड्रेस वगैरह, ठीक है। इस तरह आपका ये यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करना है और आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा।